सवाल ये है कि कराची डूब गया और फिर डूब गया, लेकिन कराची बार बार क्यों डूब रहा है? लगभग 4 करोड़ की आबादी वाला ये शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, कई मुल्कों से भी बड़ा ये शहर, आखिर क्यों बार बार अर्बन फ्लडिंग का निशाना बन रहा है? और फैसल, इस पे सवाल फिर ये भी तो बनता है ना कि शहरी सैलाब यानी अर्बन फ्लडिंग होती ही क्यों है? क्या ये सिर्फ कुदरती अमल है या फिर हम कुदरत के कंधों पर अपनी नाअहली की बंदूक चला रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए मसूद लोहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। मसूद लोहार साहब, अचानक से सैलाब आ जाना, वेदर पैटर्न का इतनी तेज़ी से चेंज होना, क्या ये वाकई कोई कुदरती अमल है या फिर हमारी कोई पैदा कर दी सूरत हाल है? देखिए, कराची में जो एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है वो 174 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर होता है। सिर्फ 2020 में सदी का सबसे बड़ा स्पेल आया था जिसमें 230 मिलीमीटर आया था 2020 में। कल जो बारिश हुई है वो 181 मिलीमीटर है, तो जाहिर है ये पूरे साल की तकरीबन बारिश जो है वो 24 घंटे में हो गई, तो उसका इम्पैक्ट शहर पे पड़ेगा। बाकी जो ये क्लाइमेट की जो मैनिफेस्टेशन है ये पूरे मुल्क में, इंडस वैली पूरे में ये नजर आ रहा है, बल्कि हिंदुस्तान के भी काफी प्रोविंसेस में आ रहा है। यहाँ पे जो आगे चल के ज्यादा मसले होंगे क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट 300-400 मिलीमीटर भी कभी हो गई तो कराची का तो बड़ा, तो उसका एक वजह ये भी है कि पूरी जो हमारी इकोसिस्टम है वो कंप्रोमाइज्ड है। यहाँ की लेगून सारी ऑक्यूपाइड है, 2 दरिया हैं हमारे, लियारी और मलीर, दोनों नाला बन गए हैं और उनकी डेल्टाएं नहीं है, तो ये आगे चल के और ज्यादा मजीद खराब होता जाएगा कराची का सिलसिला अगर ये चीजें अंडू नहीं की गई। अच्छा, अब इसमें मसूद साहब, अब सिचुएशन ये, जैसे कि आपने भी कहा कि यहाँ पे जो है वो नदियाँ थी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा लोगों को बताइए ये शहर कराची कितना खुशकिस्मत हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाले पानी नहीं निकालते थे, यहाँ पे 2 नदियाँ हैं जो कि ये पानी निकालती थी, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, मलीर नदी और लियारी नदी। सबसे पहले तो ज़रा ये बताइए कि इन नदियों के साथ हमने क्या किया है? देखें, ये दुनिया का मेरा ख्याल वाहिद खुशकिस्मत कोस्टल सिटी है जिसके 2 दरिया हैं और दोनों के बीच में सिर्फ 15 किलोमीटर का एवरेज डिस्टेंस है। दोनों दरिया जो है वो सराउंडिंग से पानी लाके शहर के समंदर के साथ क्रीक्स में डेल्टा बनाते थे। वो दोनों दरिया अभी भी एक्टिव हैं। अगर अभी भी हम उसको ठीक कर लें तो न सिर्फ ये कि वो दोनों दरिया हमारा ये पानी भी निकाल देंगे, बल्कि वही दरिया हमारी टूरिज्म का बन सकते हैं, बल्कि उसमें नेविगेशन हो सकती है जैसे दुनिया के और ममालिक में होता है, यानी कि आप दरिया के अंदर अपस्ट्रीम नेविगेशन भी कर सकते हैं, बोट्स चला सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये कि इसकी 2 लेगून थी बहुत बड़ी। एक जो ओबायो लेगून थी वो सबसे बड़ी लेगून थी, जो उस वक्त जो अभी जो 3 तलवार 2 तलवार या अपना हिजरत कॉलोनी, शिरींजना कॉलोनी, माई कोलाची का ये पूरा एरिया आगे, ये सारी लेगून थी, ये पूरी ऑक्यूपाई कर दी गई है। फिर 2 नैनार लेगून जो थी सैंडस्पिट पे, वो 55 में डिस्कनेक्ट कर दी गई फ्रॉम द सी, जिसके नतीजे में जो हाई टाइड में पानी आके हार्बर को साफ करता था वो पूरा अमल खत्म हो चुका है और हमारा हार्बर बहुत गंदा और खराब हो चुका है। फिर क्रीक्स 2 मेन थी, गिदरी और कोरंगी। गिदरी क्रीक आपको पता है इट्स टोटली हाउसिंग कॉलोनी। कोरंगी क्रीक की 5 सब क्रीक्स थी, पांचों की पांचों ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं। आपने कोई जगह छोड़ी नहीं है, पानी जाएगा कहाँ से? ये तो देखें, ये क्लाउड बर्स्ट और क्लाइमेट चेंज का ऐसा जमाना है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता कि कितना मिलीमीटर की बारिश जो है ना वो हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।